दोस्तों, आपकी हेमा आ चुकी है फिर से लेके व्लॉग। और ऐसे क्यों अपने अच्छा सा हंसमुख सा चेहरा लेके दोस्तों। और तो आज की गुड न्यूज ये है कि हमारा नया स्टैंड आ चुका है। और सबसे अच्छी बेस्ट न्यूज ये है कि जिसपे मैंने लगाया है, ये मेरा रेसिपी शूट करने वाला स्टैंड है। इससे बहुत अच्छी रेसिपी शूट होती है। मैंने जेप्टो से मंगाया था और ये मैंने मंगाया है स्टैंड ब्लिंकिट से। तो ये मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन रखा कि अगर आपका ये, वैसे इसका एमआरपी पता है कितना है? कहाँ है? एक मिनट पहले माइक चेक कर लूं। हाँ, चल रहा है। इसका एमआरपी है गाइस 1999। तो कहने की बात है, पर ये मुझे मिला है सिर्फ 2999 में। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। और ये मैंने इस बार दूसरे तरीके का मंगाया है। इसमें से ये निकला है दोस्तों और एक ये निकला है। इस बार मैंने इस तरीके का मंगाया। वो बार बार मेरा वो टूट जा रहा था। मैंने कहा क्यों मंगाऊं भाई, जब तुम टूट रहे हो तो ये देखिए ऐसा है ये इस बार स्टैंड। और इस स्टैंड के साथ आया है ये हरि सुंदर मंद मुकुंदा हरि नारायण हरि। हम चले गए थे सैटरडे को मम्मी के घर और मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं करा सैटरडे। आज है संडे, तो मम्मी के घर से आने के बाद अब शूट हो रहा है ब्लॉग। तो यहाँ पर इसमें दो हुक्स दिए हुए हैं जिससे हम यहाँ पर इसको अटैच कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे इजीली अटैच हो रहा है। यहाँ पर इसके एक वो लगा हुआ और ये ऐसे है, तो हम छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, और ये इतना ही रहता है। चलिए इसमें अटैच करते हैं, नजरों से बचा के। नहीं लोग कहेंगे तुमने फिर मंगा लिया। साथ और ब्लिंकिट से ऑर्डर किया है, ये है धनिया और ये है खरी। ओम के फैन ऑर्डर करे हैं। ये मुझे उस पर 89 59 49 के मिले हैं। मैंने कहा मेरा मन करता है ये सब खाने का चाय के साथ। और ये मंगाया है मैंने क्रिस्पी मुरकू। क्रिस्पी मुरकू दोस्तों। और मैंने मंगाए टमाटर आधा किलो देसी वाले। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैन दुनिया हो रही है। अपने और गुसाई जी के लिए वहां पे हमारा मशीन भी लगी हुई है, पता है आपको? देखो दिख रही है मशीन लगी हुई है वहां पे। वहां हमारे कपड़े धुल रहे हैं क्योंकि गुसाई जी और मेरे कपड़े हम एकदम से चले गए थे मम्मी के यहाँ। पापा ने बोला क्या करोगे, आ जाओ इधर। कोई तबीयत ठीक नहीं थी तो गुसाई जी और मैंने सोचा कि चलो चले ही जाते हैं। तो हम लोग चले गए थे मम्मी के यहाँ। पापा तो कह रहे थे यहीं रह ले एक हफ्ता। मैंने कहा नहीं, जा रही हूँ मैं। गर्मी इतनी हो रही है, पति को छोड़ के कहाँ ही जा सकते हैं, है ना? उनको भी जरूरत है मेरी। हाँ, और सुबह शाम खाना बना के देना होता है गुसाई जी को। तो रात में आके बीवी घर में ना मिले तो क्या ही फायदा है ना? तो चलिए दोस्तों, पहले मैं अपनी गैस का हुलिया साफ कर लूँ थोड़ा सा, बहुत गंदी हो रही है। उसके बाद चाय रखते हैं। ग्राम चिकित्सालय करके है, जरूर देखना। हंस हंस के आपके पेट में दर्द ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। नाम बदल के मैं बताती हूँ, मेरा नाम रखना मुटकी। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा है वो, आप जरूर देखना उसको। और बहुत मस्त है। खाने में तो पता नहीं आज क्या बनेगा, ये मैं अभी बता नहीं सकती आपको। वो तो हमारे प्यारी प्यारी गुसाई जी बताएंगे कि खाने में बनेगा क्या। तो यहाँ हो गई है हमारी गैस साफ और मैं बन गई हूँ सैफ अली खान। वाह। दोस्तों कैसे करते हैं? वाह। एक जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशा, मैं पूरी मैं पूरी मैं पूरी करा। जो हम लोग यहाँ नहीं खा पाते, पापा के वहां हमें दबा के खाने को मिलता है। सुबह करा अंडा ब्रेड का नाश्ता। और कुछ तो अधूरा था, व्लॉग नहीं बना रही थी तो। और रात में जब हम पहुंचे थे तब हमने नॉनवेज खाया। फिर हमने अंडे ब्रेड का नाश्ता किया सर आज मॉर्निंग में। दिन में भी पापा ने नॉनवेज ही बना दिया। पापा ने कहा नॉनवेज ही खा लो, कुछ नहीं होता, वहां तो खाते नहीं हो, यहीं खाओ।
मैंने कहा ठीक है पिताश्री। तो दोस्तों आपको बात बताते बताते ना मुझे कुछ याद आया था। 1 मिनट अभी आती है। तो दोस्तों व्लॉग हो गया है शुरू। और यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म चाय बन गई है। गर्मी कितनी हो रही है पर चाय पीने वाले तो चाय पियेंगे, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो दोस्तों। और आज मैं जरूरत से ज्यादा बुरी लग रही हूँ ना, पर मैंने कोई मेकअप नहीं किया है यार। नो मेकअप नो फिल्टर, ओनली क्लीन स्किन। और इसमें मेरे साथ दे रहा है ब्लिंकिट। रोज फ्री ना फ्री में वो मुझे मॉइस्चराइजर दे देते हैं, रोज फ्री में मुझे सनस्क्रीन दे देते हैं, और कभी मुझे कुछ दे देते हैं। तो उन्हीं एक्सपेरिमेंट से मेरा ये पूरा चेहरा अच्छा हो गया है। मुबारक हो तुमको समा ये सुहाना। यहाँ मेरी और मेरे स्वामी की चाय हो गई है, और जो कि हम पियेंगे एसी वाले रूम में बैठ के आराम से मजे से बातें गप्पे लड़ाते हुए। बहुत दिन से हमने बातें नहीं करी है, और तो दुगदुगी भी नहीं है। और अभी टाइम हो रहा है 8:51, 9 बजे हम चाय पी रहे हैं। और कुछ हल्का फुल्का ही बनाएंगे, देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है, जो भी बनेगा आपको दिखा देंगे व्लॉग में। पर अभी हम जा रहे हैं गर्मा गर्म चाय पीने। तो आ जाओ दोस्तों, जिसको भी मेरे साथ चाय पीनी है तो पीने के लिए रेडी हो जाओ, आ जाओ। से आने से सबसे पहले हमने अपनी बेडशीट चेंज करी है। आपने सबसे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, उसमें येलो बिछी थी, तो हमने आते ही ये व्हाइट बेडशीट बिछा दी है। फ्लोरल प्रिंट में है ये, फ्लावर्स बट हेयर कट दिखा दो। देखो दोस्तों, मेरे गुजाई जी आज हीरो बन के आए हैं। मेरा सैया जी सारे गाँव का छन्न हीरो। और सैया जी, हीरो हो तुम? कौन है? लो। स्वाद, पानी का स्वाद दोस्तों। ठीक है, किसने भेजा ये? ये तो हम कब से पीते हैं। पुलिस वाले ने केस कर दिया। किसने केस कर दिया? सिद्धू पे। जब उसने ऐसे बोला था, केस नहीं हुआ था सिद्धू पे? हाँ? उसी का तो बता रही है ना वो। एकदम हम ही बनाएंगे यार। क्या? नीम के पत्तों का जूस। क्यों? नीम के पत्तों का जूस क्यों पीना है? इससे ज्यादा तो मेथी भिगा के रात को मेथी का पानी पियो। नीम के पत्तों का जूस इतना भी नहीं पीना चाहिए, मम्मी कह रही थी बेकार होता है वो। कितने दिन तो यहाँ हमने नहीं पीना चाहिए रोज, मतलब कभी कभार भी चलता है। महीने में एक बार पियो बहुत है। बहुत ठीक है। तो गोसाई जी कैसे हुआ? मैं बढ़िया हूँ हीरो। अब मैं कैसे हूँ? तुम भी बढ़िया हूँ। तुम्हें बोलना था तुम मोटी हो। बोलो। कितने दिन बाद मंगाई ना हमने? क्या है बताओ, चलो गेस करो। बताओ ना। पहले नहीं खाते थे हम खारी। वो है ये। मैंने कहा बहुत टाइम बाद मेरा इसको खाने में बनता है। मैंने भी किसी को ना, किसी के मिनी ब्लॉग में देखा था, वो चाय के साथ इसको लगा था, उसको देख के मेरा भी मन कर गया खाने का। पर जो उसके बाद थी वो ट्विस्ट वाली थी। और अभी हम खाना खा के आए तो देखते हैं हम क्या खाएंगे। खाने में हल्का फुल्का ही बनेगा। ठीक है।
हम्म हम्म क्यों सोचते बहुत। सीओडी मंगाया ना तो वो उसमें डालेंगे वॉलेट में। उसके क्या बोलते हैं उसको, ब्लैंकेट वॉलेट। अरे वो तो इतना ही है स्टैंड, मेरे मुंह ही नहीं दिखा उसमें, इतना ही था वो, मुंह ही नहीं दिखा उसमें। और मैंने कहा 1900 MRP और 299 में मिला है, बताओ मजाक चल रहा है क्या। वेलनेस तो सामने कहाँ से बिल्डर फ्लैट आ गया वहां। इधर की तरफ दोस्तों, मेरे फैन ने आत्महत्या कर ली पानी में डूब के ओ सॉरी, चाय में डूब के। उसाई जी बचाओ इसे, उसाई जी इसको बचाओ। उसाई जी तुम्हें मेरा वास्ता, इसको बचा लो। खरी खाने का यही फायदा है कि ये कभी भी सौगी नहीं होता। हाँ हाँ, नहीं होता ना। लगाओ माइक, फुसर फुसर आवाज आती है हाथ में रखते हैं तो। ब्लॉग बहुत डिस्टर्ब होते हैं, फिर मैसेज आते हैं मुझे लोगों की, आपके ब्लॉग ब्लॉग पर डिस्टर्ब हो गए। तुम भी बोलो कुछ, तो छोड़ दो, उधर बोलो उधर। प्लानिंग हो रही है सही। छोड़ो छोड़ो, कोई फोन नहीं यूज करेगा। बोलो। खाना नहीं खाना? खाना है, क्या बनाया? नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल क्या? मैं तो मैगी बनाने की सोच रही हूँ, चटपटी। हाँ? व्हाइट सॉस पास्ता खाओगे? मेरा आप जोड़ रहे हैं मेरा मन तो उठ चुका क्या है इन सब। खाओगे फिर? क्या खाओगे? स्पैगेटी खाओगे? थप्पड़ खाओगे? अरे मरो रे गलती ने ठसक लग गया। वही जा, क्या मर गो रे। वही जा, क्या मर गो रे, बुढ़े बुढ़े लोग ऐसे गाली देते रहो। क्या खाना है बताओ? तो मन भी नहीं है। तभी तो कह रही हूँ हल्का फुल्का बनाती हूँ। बिना खाए तो मैं सोऊंगी नहीं भाई, मेरे को होगी कमजोरी। कुछ तो भी बना के खा के फटाफट सो जाते हैं। सुबह में राजमा भिगा दो तो सुबह चले। तो राजमा बना दूंगी, वो बोलेंगे अपना खाए जा रहे हैं और हमें गिराव दिखा रहे हैं। बात कर लो ना। वैसे निशा जी आप तुम्हारे लिए पूछ रही थी, निशा जी आजकल दिखते नहीं है ब्लॉग में। नमस्ते बोल दो निशा 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 रावत जी को। देखो ये शर्मा रहे हैं। हंसते हैं ये तुम्हें सलाम दे रहे निशा जी। वो खाओगे? बना लो पोहा बनेगा। वो खाओगे ना? थोड़ा ही बनाना। इसी कटोरी के नाप का बनाओगे, एक ही हाँ कटोरी। बहुत है, इतना बहुत। कौन सा पोहा, अनियन पोहा या आलू डाल के? आलू प्लेन डाला, आलू फालू डाल के मत बनाओ, वो वैसे प्याज ही। तो डालना पड़ेगा यार, मेरे को बिना प्याज हाँ तुम प्याज डाल दो। अच्छा नहीं लगता। प्याज डाल दो। और कोई बनाओ। अच्छा मालिक? मैं जरा वो सॉक्स वगैरह डालता हूँ उसमें, फटाफट सॉक्स को वो करके सारी घुमा कपड़े देता धो हूँ। रहे हैं दोस्तों, मैं अपने पति से काम कराती हूँ। बोलो मैं काम करता हूँ, बोलो। फिर ऐसे फेंका माइक, तो मैं नहीं फेंकूंगी बाहर में। हैं? ये तो कल निकाला तब हुआ।
जब पति हो संवारने वाला तो बिगाड़ने के लिए बीवी को होना पड़ता है। वो मैंने नहीं किया, वो मैंने नहीं किया। दोस्तों गिरू लग रही है, गिरू गिरू मारो कि मैं अलमारी बंद करके मारो, बंद करो अलमारी, लोगों को दिखाओ पहले। दोस्तों देखो यहाँ अत्याचार हो रहा है, ये घरेलू हिंसा हो रही है। केस ठोक दूंगी तुम्हारे पर, मारोगे तो मुझे है? कपड़े फोल्ड करने के लिए तो पति है, फिर क्या गम है? क्या रे, तुझे फोल्ड कर दूंगा। ये तो सुनो, ये इधर पकड़ा दो प्लीज, मेरी जान इधर दे दो उसको। दोस्तों गुजाई जी कह रहे तुझे ही फोल्ड कर दूंगा, मुझे फोल्ड कर दोगे? सारी हवा बाहर आ जाएगी। क्या हुआ? गुसाई जी की बुलबुल देखो, गुसाई जी बुलबुल दिखाना अपनी, गुसाई जी। चिपकली, गुसाई जी बुलबुल तो दिखाओ। नहीं गुरु, गुरु नहीं ना, मैं चाय पी रही हूँ। तो इधर को आ जाएगी, देखो चिपकली भगा है। नहीं नहीं गिरीश को नहीं, गिरू गिरीश को नहीं, वो पैसे मुंडी से पकड़ को उठा लेता छिपकली को। वो दिन कह रहा भाभी भाभी आपके लिए गिफ्ट लाओ, छिपकली का बच्चा। अब मैं ऐसे हाथ भी छोड़ दिया था मैंने तो। पता है मैंने पहले क्या सोचा? मैंने सोचा कोई कीड़ा मकोड़ा होगा, जब बात करी उसकी ये हिल रही गोल 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 गोल, मैंने कहा हो भाई छिपकली है। मैंने कहा ना मुन्ना ना, चीज निकल गई थी मेरी। तो दोस्तों आपकी हिमा आ चुकी है बैक फॉर्म में, तबीयत एकदम ठीक है, लन टॉप, और चाय भी बहुत स्वाद हो रही थी, हरी भी बहुत स्वाद हो रहा था, ये मुर्रू मुर्रू कुर्रे मुरमुरे जो भी है भी बहुत अच्छे हो रहे थे। अब हम जा रहे हैं, कुछ तो सोचेंगे बनाने के लिए। गुसाई जी ने, अच्छा गुसाई जी ने बोला था पोहा बनाओ, बस सच में मेरा पोहा खाने का मन नहीं है, इस सड़ू आदमी की वजह से मुझे पोहा खाना पड़ेगा। हाँ। इतनी जोर से मार दिया ना उन्होंने उससे, वो संटी जैसे तेल लग रहा है। कौन खाता है ऐसे मुंह बना बना के? मैं। जब भी आप खाओ तो ऐसे करो, देखो तो आप क्यूट लगोगे, मैं लग रही हूँ ना? मुझे पता है परसों भी जब हम मम्मी के घर जा रहे थे ना, तो मम्मी ने बोला मैं भात दाल बना रही, तुम आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो सुबह से कुछ खाया तो था नहीं, सूप किया होता तो आप देखते। तो कभी आपने ऐसे खाया एक तरफ ब्रेड लगा के, एक तरफ जैम लगा के, एक तरफ बटर लगा के? मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने वो ब्रेड जैम मंगा के वैसे खाया। तो उसमें भी मुझे ना गिफ्ट मिला है, अभी दिखाती हूँ आपको। एक मुझे मिली है सनस्क्रीन, और एक मुझे मिला है मॉइस्चराइजर विद जेल बेस। मम्मी क्या ये चूड़ियां खरीदी थी अपने लिए दोस्तों, अभी नहीं, पहले खरीदी थी। और पता है आपको हंसी की बात यह है कि उस टाइम में मेरे हाथ में घुस नहीं रही थी, अब मेरे हाथ में घुस गई, और बिना साबुन लगाए घुस रही है। मुझे पता चलता है कि मेरा वेट लूज हुआ है दोस्तों। तो हम जा रहे हैं अब खाना बनाने के लिए। पीछे का स्टिकर छूटने लग गया है, पर फिर भी मुझे अच्छा लगता है, मैं हटा नहीं रही। अभी मुझे और डेकोरेट करना है, इधर की तरफ भी मैंने कुछ लगाया है,
कभी आधे सामान तो हमने लगाया ही नहीं है घर का, कील वगैरह हमने ठोकी नहीं, क्योंकि ना वो शायद कहता है कि ज्यादा कीले वीले मत ठोको, ज्यादा टांगा टांगा भी अच्छा नहीं लगता ना। दोस्तों हाउसफुल 5 आ गई है, कौन कौन जाएगा देखने? मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी। गुसाई जी, एक बार जाओ, हाउसफुल 5 किस थिएटर्स पे आ गई यार? दिखा लाओ मुझे भी, कभी भी चल लो। गौर पे ही चल लेते हैं, ये वाले गौर सिटी पे। चंद्र किसन सा रूप सलोना, दो नैना कजरारे। सुना आपने गाना? नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, मुझे कहते हैं कल्लू कालिया। आहा डकार आ गई, वाह एक और आई। आजकल मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स अपने आप ही बढ़े जा रहे हैं, तो गाइस जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। मेरी आईडी है हीमा गुरीश मेहरा, और अगर आपको मेरी कॉमेडी वीडियोस पसंद आती हैं गुसाई जी और जो मैं बनाते हैं, तो उसका नाम है हिमगिरी द कपल। और आपको व्यंजन पसंद आते हैं, देखो मैं कितनी मल्टी टैलेंटेड हूँ दोस्तों, एक साथ में इतने सारे चैनल को हैंडल करती हूँ अपने, पता है आपको? अगर आपको मेरे हाथ के खाना खजाना देखना है तो आप जाके हिमगिरी द किचन को भी जाके फॉलो कर सकते हैं। और एक हमारी प्यारी टुकटुकी का भी चैनल है जिसका नाम है मिस कोको 2023। ये देखो, ये रहा हमारा टुकटुकी। डुगू अपनी नानी हाउस है, उसको मैं लाई नहीं, मैंने मम्मी को कहा आप उसको थोड़े दिन रख लो, जब थोड़ा सा मैं फॉर्म में आ जाऊंगी, थोड़ा स्टेबल हो जाऊंगी, तो मैं इसको ले जाऊंगी, क्योंकि मैंने इस बार सोचा है राशनिंग में दिल्ली से करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ मिलता ही नहीं है। और मैं चूर 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 मंगाती हूँ, मेरे पापा इतना गुस्सा कर रहे थे, कह रहे बस ऑनलाइन मंगाओ, एक्स्ट्रा चार्जेस पे करो, अपने एसपीएससी कराओ, अभी आपका काम बचाने का है तो बचाओ, अपना बजट बनाओ। ये जो 2 दिन ब्लॉग नहीं बनाया, तो 2 दिन पापा का भाषण खाया मैंने। पापा ने बोला है कहीं कुछ सीख लो, किसी दिशा में बढ़ो, तो हो सकता है तो मैं कहीं कुछ ज्वाइन भी करूँ दोस्तों को सीखने के लिए, क्योंकि गुसाई जी कह रहे हैं तुम घर में नहीं बैठोगी, तुम घर से निकलो। और तो देखो क्या पता, मेकअप से रिलेटेड हो सकता है, या कपड़े सिलने से रिलेटेड हो सकता है, या गुसाई जी तो मुझे कह रहे हैं एडिटिंग सीख लो, तुम्हें कंप्यूटर आता ही है, लैपटॉप आता ही है, तो वो भी हो सकता है। पर जो भी होगा आपको ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। पर अभी अब फालतू की चीजों को छोड़कर कुछ, गुसाई जी ने मुझे आज पता है बहुत अच्छी बात बोली, गुसाई जी ने मुझे बोला कि जैसे तुम पहले थी अपने बारे में सोचती थी, सच में यार अपने बारे में बहुत सोचती थी, पता है? अच्छे से तैयार होके रहना, नील पेंट लगाना, अपने पैरों को हाथों को अच्छे से रखना, रात में पता है, अब मैं अब बोलोगे ना, आप ऐसे बोल रहे, पर रात में भी मैं अपना फेस वॉश करके अच्छे से पूरा क्रीम व्रीम लगा के अच्छे से सोती। तो ये अभी तक उस चीज की मेहरबानी भी है, क्योंकि कोई मेकअप रूटीन नहीं है, ऐसी कोई नॉर्मल कोई भी फेस वॉश यूज करती हूँ मैं, मुझे जो समझ आता है मैं मंगा लेती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके फेस पे ज्यादा झाइयां हो रही है, तो आप पॉन्ड्स का पिंक कलर का फेस वॉश आता है वो यूज करो, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। पर एक चीज आपको और बताना चाहूंगी कि अगर आप फेस वॉश करते हैं अपना, तो रोज फेस वॉश नहीं करना चाहिए, हफ्ते में एक बार फेस वॉश से करें, और नॉर्मल डेज में पानी से मुंह धोने, और देखना आपके फेस पे खुद ही असर दिखने लग जाएगा। क्योंकि ना ज्यादा अगर आप केमिकल यूज करेंगे तो जो हमारी नेचुरल चीज होती है ना वो खो जाती है, ठीक है? और बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है दोस्तों, क्योंकि ये आ चुकी है फॉर्म में, और मेरे कंधे। तो 2 दिन पूरा रेस्ट मोड में थी, सोचा था एक हफ्ते तक नहीं बनाऊंगी ब्लॉग, पर मैंने कहा कि शो मस्ट गो ऑन दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, जो एक ब्लॉगर होता है, जो एक एक्टर होता है, जो एक कॉमेडियन होता है, उसका शो हमेशा ऑन रहता है। तो जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके बिना जाना कहाँ। तो शो मस्ट गो ऑन दोस्तों, शो ऑन रहेगा, और अब मैं भरपूर कॉमेडी करूंगी, आपको इतना हंसाने वाली हूँ, इतना हंसाने वाली हूँ, आप पेट पकड़ पकड़ के पागल हो जाओगे। अभी तो मैंने आपको एक चीज और बताई है कि आप जाइए प्राइम पे देखिए, क्या है वो, अरे यार एक तो आधा इंग्लिश आधा हिंदी में है ना, समझ में भी नहीं आ रहा, उसका नाम है यार कौन सी शाला है वो हिंदी में, चलो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हॉस्पिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है?
तो उसका नाम कुछ ऐसा ही है, जाके आप प्राइम पे चेक करोगे ना, आपको खुद ही मिल जाएगा। और इतना अच्छा है वो, जिसे भी हेडेक, स्ट्रेस या कोई भी लाइफ में चीज हो रही हो ना, वो उससे देख ले। हंस हंस के शुरू से लास्ट तक आपका पेट ना फूट जाए, हंस हंस के मेरा नाम बदल देना। बहुत अच्छा है, गाँव के लोगों की स्टोरी है। वो ये भी दिखाता है कि गाँव में कितने सिंपल लोग होते हैं, मतलब गाँव में लोग जो होते हैं उनको मतलब कोई चीज का बोध ही नहीं है, मतलब कुछ भी करना, कुछ भी कर देना। तो गाँव में ऐसे लोग हैं, तो मतलब बहुत सिंपल लोग होते हैं गाँव में। तो मतलब कोई भी उन्हें पागल बना सकता है दिल्ली से जाकर या कुछ भी करके। आजकल उत्तराखंड में भी देखते हो ना, आता है कितने केसेस आते हैं, फेरी वाले आते हैं, वो स्क्रैच ऐसे ऐसे कराते हैं, कहते हैं ये खरीद लो तुम्हारा ये निकल जाएगा, वो खरीद लो तुम्हारा ये निकल जाएगा। मेरी सासू माँ ने भी बताया था, एक बार आया था ऐसे, और इतने सारे बल्ब दे गया उनको, और सारे बल्ब हमारे सामने। हम शायद मैं और गुसाई जी ना तब नई नई शादी करके गए थे। तो मेरी सासू ने बोला, अरे देखो फेरी वाला आया था, मैंने बल्ब खरीदे ये वो। गुसाई जी ने एक बल्ब लगाओ, फट वही फूट गया। और हो सकता है क्या पता मैं गाँव भी चली जाऊँ, क्योंकि मेरा मन है गाँव जाने का। और गाँव इसलिए भी जा रही थी क्योंकि मेरे देवर की एनिवर्सरी है। तो वो शायद वो तो मेरे देवर जी तो 9 तारीख को चले जाएंगे, पहले मैं उस टाइम पे जा रही थी। पहले से ही प्लान था, फिर मेरी तबीयत खराब हो गई। तो वहां पे ना मौसम बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी हो रही है। तो गुसाई ने कहा भाई पहले अपनी तबीयत ठीक कर लो, उसके बाद चले जाना। तो देखो कब जाना होता है गाँव, गाँव भी जाएंगे। और अभी मेरे मामा ने पार्थी पूजन रखा है जुलाई में, निमंत्रण आया है, तो मामा के घर भी जाना जाना हो सकता है, क्योंकि उनके यहाँ भी पार्थी पूजन है। पार्थी पूजन वही जो शिवाचन करते हैं लोग, हमारे मेरे मामा पार्थी पूजन हमारे यहाँ, मैंने तो यही सुना है अपने घर में पार्थी पूजना बोलते हैं। शिवाचन भी सुना है, यहाँ दिल्ली में सुना है शिवाचन। पार्थी पूजन है मामा के यहाँ, तो अगर निमंत्रण आया तो वहां भी जाएंगे। निमंत्रण तो खैर क्यों नहीं आएगा, वन एंड ओनली अकेली भांजी हूं मैं उनकी, तो निमंत्रण तो आएगा ही। और और गुसाई जी और मैं कुछ और भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो अगर आप सबकी दुआ रही तो हम जल्दी वहां भी जाके आएंगे भगवान की कृपा से। और सोच रहे हैं जाने की, आप लोगों को मैं साथ देना। और देखो भाई सिंपल सी बात है, मैं मेहनत बहुत करती हूँ ब्लॉग बनाने में, अगर आप मुझे व्यू नहीं दोगे तो फायदा नहीं, मजा नहीं आएगा ब्लॉग बनाने का। यही होता है ना कि साथ दो। मसाले वसाला अब तो गया तेल लेने, अब हसाला हसाला मिलेगा आपको, हसाला हसाला, खूब हसाला और खूब फसाला। और मसाला फसाला गया तेल लेने के लिए। और हंसेंगे और हंसाएंगे, खूब मजे करेंगे ब्लॉग में। तो चलिए अब चाय पी लिए, अब जा रहे हैं गुसाई जी के लिए बनाते हैं गर्मा गर्म पोहा, और खुद भी खाते हैं पोहा, कांदे पोहे। भाइयों चलो सिस्टम फाड़ देंगे। राम राम भाइयों, कितना मस्त लगता है ना ये, मैंने भी बनाया था एक वीडियो में। तो दोस्तों थकान से मेरी आंखें इतनी परेशान हो रखी हैं, क्योंकि मैं 3 दिन से सोई नहीं थी। बट मम्मी के घर गई, वहाँ बैठ के सबसे बातें करी, तो बहुत मज़ा आया। मम्मी ने बोला धूम ताता पुत्री। और पहले मैंने फ्रिज के पहले मैंने अलमारी में लगा के आती हूँ वेट। तो हम डुगू को नहीं लेके आए, क्योंकि डुग्गा ना वो पापा को ना उसको बहुत ज्यादा लगाव है, और डुग्गा महाराज को पापा से बहुत ज्यादा लगाव, और हाँ उसको नॉन वेज खाने के लिए मिलता है, सब खाने को मिलता है। तो इसलिए मैंने कहा तू एक हफ्ता यहीं रह भाई। तो दोस्तों फिर से हमने मंगा लिया है सामान, और यहाँ हमने मंगाए हैं रेड बेल पेपर, ओ सॉरी वंस अगेन, ठीक है, येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, क्योंकि ये डिस्काउंट पे मिल रहा था। जब डिस्काउंट पे कोई चीज मिले तो उसे मंगा लेना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। और हमने मंगाई है बोरमिसिली, ये है रोस्टेड बोरमिसिली, दिल को दिल का गुड मूड। और ये है बैम्बिनो की नो मैदा एट ऑल। यहाँ हमने मंगाई, वाह शिमला मिर्च कितनी सारी है, कल मैं गुसाई जी के लिए आलू शिमला मिर्च बना दूं क्या, टेस्टी टेस्टी, कितनी सारी आई शिमला मिर्च, गुड वन। और दोस्तों ये गाजर आई है, अच्छा है ये दो ही दिए उन्होंने, क्योंकि ये खराब हो जाती है बहुत जल्दी। और आजकल दोस्तों मैं खट्टी कर रही हूँ मलाई, मम्मी के यहाँ से मैं गिलाना भूल गई, पर मैंने सोचा है कि मैं 2-3 दिन में हमारा भैंस का दूध आने लग जाएगा, और मलाई मैंने अभी फुल क्रीम मंगाना स्टार्ट करा, तो मैं मलाई खट्टी करने शुरू कर दी है, क्योंकि मम्मी कहती है कि दूध घर में मंगा ले और मलाई खट्टा करके रख ले। तो ये दही मंगाई है दोस्तों, आ जाओ फ्रिज में रख के आते हैं। क्या है सामानों में दहाड़ दे, आरंभ है प्रचंड। दोस्तों हम थमाथर खाली कर रहे हैं, ये हमारे थमाथल आए हैं,
दो कम दो, दो दूनी चार, दो तीन अच्छी तो चौको 8। गुसाई जी ने बोला है आज से अपना वोकल ठीक करो, पढ़ाई लिखाई सीखो। ठीक है, मैं आजकल उसी पे लगी हूँ। शिमला मिर्च कितनी अच्छी आई है दोस्तों, पर ये देखो यहाँ तो एक ना एक झोल तो होता ही है भाई इन सब्जियों में। ये देखो पूरी सड़ी हुई दे रखी है सालों ने। तो अच्छा हुआ मैंने देख दिया, खोल के रखूंगी धो धा के ना। से मैंने सीख लिया है, नो मोर वेस्टेज ओनली बचत। क्योंकि हम अंबानी के औलाद नहीं है दोस्तों, हम एक साधारण फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो पहले सब्जियों को चेक कर लेते हैं। ये लीजिए, माई नेम इज एंथनी गोल्सोल्विस। मैं दुनिया में अकेला हूँ, दिल भी है खाली, घर भी है खाली, इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली। अरे जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली। यूप में है रोड़ी नंबर 420। एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज एंथनी गोन्साल्विस। मैं दुनिया में अकेला हूँ, दिल भी है खाली, घर भी है खाली, इसमें रहेगी किस्मत वाली। अरे जैसे मेरी याद आई जब चाहे चली आए, मैं प्रेम में है गोली नंबर 420। एक्सक्यूज मी प्लीज। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। मैं हूँ चिंगम। चिंगम के चुंगल से बचना इम्पॉसिबल। ये देखो दोस्तों, क्या खुशबू है, क्या खुशबू है। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, बुझा दो आग दिल की, इसे हमेशा आप जब भी वेजिटेबल वाली बनाए तो मेरे हिसाब से आप रोस्टेड मंगाएं, क्योंकि बिना रोस्टेड, रोस्ट करो तो और ऑयल आता है, एक्स्ट्रा ऑयल आता है, तो ये रोस्टेड वाली मंगा लें, सही रहती है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। यहाँ पर हमने बेल पेपर काटी है दो तरीके की, रेड और येलो, और ग्रीन कैप्सिकम है, गाजर है, और ये हमारे प्यारे प्यारे प्याज है, और वो हमारी है न्यारी न्यारी कढ़ाई। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से भर में सिली। तो यहाँ पर हमारी वॉर मिसली बन चुकी है, ये देखिए कैसी लग रही है, जरूर बताना दोस्तों। गर्मा गर्म। अभी मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही रख दूंगी, क्योंकि ये जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है तो ये बिल्कुल अच्छे से खिला खिला बनता है, दिखता है, तो खाने में और ज्यादा मजा आता है। तो मैं इसको कर दूंगी रख के, थोड़ा वेट करेंगे, आज 11 बजे खाएंगे हम खाना। चलिए मिलते हैं देर के बाद। तो हम खा रहे खाना, इधर को बैठो और इधर आओ, और घुटने से घुटना मिलना चाहिए, इधर आओ, जल्दी आओ, इधर आओ, नहीं इधर आओ, नहीं इधर, मैं डालूंगी नहीं है? भुक्कड़ तो डालने क्या करता है।
देखो पति खाना कैसे खिला रहा है। पानी पी लो। इसको पीना है या मुंह में रखना है? लेके थोड़ा देर मुंह में 2-4 मिनट घुमा के फिर अंदर घुस लेना और पूरा पानी पीना है इसको, ऐसे ही पीना। अरे हाय, नमक डाला है तुमने इसमें। बोल रहा हूँ ना, जो सुन लिया कर, ज्यादा अपनी मत चलाइए, समझ गई? दोस्तों गुसाई जी 7वें आसमान में सवार है क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। यहाँ देखना क्या पानी नमक का लबक डाल के लाए पानी में। कौन पीता है नमक का पानी? फिर आ जाएंगे। दर्द हो रहा है पता है, पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक सर में दर्द हो रहा है। आंखें देखना कितनी मोटी हो रही है मेरी, देख रहे हैं दोस्तों आपको? ये देखो, इतना मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं रोई हूँ जितना मैं 3 दिनों में रो गई। देखो मेरी आंखें। कहाँ पे क्या रहे? तो दोस्तों ये गुसाई जी मेरे लिए पानी लाए हैं, नमक का गर्म पानी है, सारा पीना है कह रहे हैं। मैं तो फेंक देती हूँ, बाहर गए हैं पानी और करने बोलोगे पी लिया। तब कौन पिएगा नमक का पानी, इतना टर हो रहा है। तो दोस्तों हमारी नोक झोंक के साथ ब्लॉग खत्म हो गया। हमारी खाते खाते लड़ाई हो गई दोनों की। मैं बोला मैं उनको चिढ़ा दे रही हूँ ना, आजकल बेचारे चिढ़ जा रहे हैं मुझसे। तो कह रहे मैं नहीं बना रहा ब्लॉग। मैंने कहा बना लो प्लीज़ यार। मैंने ऐसे बोला लोग क्या कहेंगे, कह रहे तुम्हें लोगों की बातों से इतना फ़र्क पड़ने लग जाता है। उन्होंने मुझे बोला मैं ये ना सुनो तुम्हारे मुझसे लोग क्या कहेंगे, बस तुम अपने ब्लॉग बनाना बनाओ, नहीं तो चुपचाप भाड़ में जाओ बिल। बहुत मुश्किल से मैंने अपना चैनल बचाया दोस्तों गुसाई जी के प्रकोप से। देखना दोस्तों आपकी हिमा की हालत क्या हो चुकी है। मेरी आंखें देखो इतनी मोटी हो रखी है ना, दिख रहा है ऊपर का परत कितनी सूजी हुई है आंखें दोनों। ये मेरा हाल रो रो के हो रखा है। पर खैर रोने के बाद वो गाना ना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। वाह क्या सुर लगाया मैंने। तो चलिए दोस्तों इसी चीज़ के साथ करते हैं व्लॉग एंड। डुग्गा मम्मी के यहाँ है, अभी हम शायद नेक्स्ट वीक जाएंगे तो तब डुग्गा आएगी हमारे साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम शायद राशनिंग वहीं से करने वाले हैं। पापा ने बोला कि दिल्ली से ले जाया करो, यहाँ सामान सही मिलता है। हाँ वहाँ से मैं दाल लाई थी। झूठ नहीं बोलती भाई मैं, पिछली बार मेरे पापा ने मुझे दाल दी थी। बोला बेटा यहाँ से ले जा और मैं दे रहा हूँ तो ले जा, कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है पापा। तो पापा ने मुझे वहाँ से बहुत सारी दालें दिलाई थी जो कि मेरी अभी तक चली रही थी, अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं। तो फिर मलका वलका जो होता है ना वो रोज़ बनता है तो ख़त्म हो जाता है। तो मेरे को वहाँ की दाल मतलब सही लगी। और पता क्या होता है, छोटा छोटा चुर चुर सामान मंगाते हो ना तो उसमें बहुत पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि राशनिंग का मतलब एक बार में कर लूँ, चाहे 2-3 महीने की छुट्टी हो जाए। और जैसे 250 ग्राम से धनिया का, 250 ग्राम मिर्ची से अच्छा तो आधा किलो रख लो, बेस्ट रहता है। फिर दोबारा मंगाओ, फिर शिपिंग पे करो, ये वो। तो आप लोगों को भी ये सजेशन दूंगी दोस्तों, एक बार में किसी भी थोक की दुकान से सामान ले आओ, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। क्योंकि जब आप सामान ख़रीदने जाते हो तो आपको पता ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो तो लॉन्ग टाइम तक भी चलता है और बार बार ऑनलाइन मंगा के पैसे वेस्ट नहीं होते। ऑनलाइन हमें तब मंगाना चाहिए जब हमें सडनली कुछ चीज़ चाहिए होती है, जैसे कुछ आ गया कोई या सडन हमारे घर में कुछ चीज़ नहीं है तो। चलिए इसी बात के साथ करते हैं व्लॉग एंड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, चीयर्स।